वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिर सब्दुस्तार। शादी की लाइंस की बात हो रही है तो रियल हैंड पे ही मैं आपको शादी की लाइंस का बारे में बता रहा हूं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, ये पहला रिलेशन ब्रेक, फिर दूसरा भी ब्रेक, फिर तीसरा भी ब्रेक। तो इनकी ये बंदा दो मंगनियाँ करेगा या दो मोहब्बतें करेगा, और उसके बाद फिर इसकी हो सकता है यहाँ पे आके शादी हो या बुरे तरीके से मंगनी टूट जाए। लेकिन ये रिलेशन ब्रेक होने का साइन है, ठीक है। हाँ, ये वाली शादी इसकी कामयाब हो जाएगी। और 30 साल की उम्र से नीचे नीचे ये जितनियाँ भी मंगनियाँ करेगा या शादियाँ करेगा वो सारी डैमेज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये शादी की लाइन है, इसके एंड पे जाके एक लाइन ऐसे नीचे चली गई है। तो ये भी ख़तरे का साइन है, यानी कि आपकी शादी लाइन की लाइन इस तरीके से जा रही है और एक लाइन आगे जाके इस तरीके से काट दे। तो अगर ये काट दे शादी की लाइन को, या इसके साथ ऐसे कट होके ऐसे काट दे या यहाँ से काट दे, तो ये होता ख़तरे का साइन है कि ख़ानदान के किसी बंदे की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। ये इस चीज़ का साइन है। यहाँ पे आप देखें तो पहली रिलेशन की लाइन, फिर ये शादी की लाइन, फिर शादी की लाइन। तो ऐसे लोग दो शादियां कर लेते हैं। कभी कभी पहली शादी अगर किस्मत की लाइन बंदे की टूटी हुई हो लड़की के हाथ में, तो पहली शादी की लाइन उसकी ब्रेक हो जाएगी और दूसरी कामयाब हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से फिर पढ़ेंगे। इनके साथ किस्मत की लाइन को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे क्या है जनाब, यहाँ पे पहला रिलेशन, पहले दो रिलेशन ब्रेक, यहाँ पे शादी हुई। और जब हल्की सी ऐसी एक लाइन सी नज़र आए ना शादी की लाइन के साथ, तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बनते हैं। और देखिए, शादी की लाइन्स के बाद भी ये हल्की हल्की दो लाइनें शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि शादी तो होगी, लेकिन शादी के बाद भी इंसान दूसरी शादी का सोचेगा। ये उसके जहन में ख्यालात आने का साइन होता है। जब यहाँ पे बारीक सी लाइन हो या शादी की लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन इस तरीके से चले, तो वो भी शादी में किसी ना किसी दूसरे बंदे की दाखलत की वजह से मसले बनते हैं। या ये होता है कि किसी और इंसान के साथ आप मोहब्बत कर रहे होते हैं, उस वजह से भी आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। ये उस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो भी रिलेशन है वो ब्रेक होगा मदद में। इसके बाद इस तरीके से तो जो दूसरा रिलेशन है अगर उसमें भी ये वाला साइन बने, एक लाइन ये चले और एक लाइन ये चले, और ये शादी की लाइन यहाँ से टूटी हुई हो, तो ये बताती है कि ये भी शादी में शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और मे भी बंदा थोड़ा सा अक्लमंदी से काम ले, अपनी शादी को बचा ले, लेकिन ये भी शादी में प्रॉब्लम का साइन है, ठीक है। यहाँ पे पहला रिलेशन मंगनी या किसी से खामोश मोहब्बत, ये उसका साइन है, वो ख़त्म। उसके बाद शादी हुई, शादी की लाइन थोड़ी सी चौड़ी है, तो शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अगर शादी की लाइन थोड़ी चौड़ी होगी ना, ये देख लें आपने चौड़ी कैसे होती है, ये जैसे ठप्पा सा लगा होता है, चौड़ी सी होती है, ये इतनी चौड़ी होती है, देखिए आप, इतनी सी चौड़ी सी, अंदर से शैलो सी नज़र आती है। इनके वो खोखलापन, सॉरी, इनके जो खोखलापन नहीं होता वो हॉलो। तो ये हो गया। और उसके बाद ये ना यहाँ से ये देखें आप, पहली जो भी शादी होगी, ये गैप आ गया ना, ये गैप नहीं आना चाहिए, तो ब्रेक। ये वाली शादी अच्छी खासी चल रही थी, अचानक कुछ मसले बनेंगे ओल्ड एज में जाके, तो इस शादी में भी प्रॉब्लम कुछ इस तरह के बन जाएंगे कि ये भी टूटने की तरफ जा सकती है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता इस तरीके से शादी की लाइन का ब्रेक होना, ठीक है। दैट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ पे दो रिलेशन ब्रेक होंगे। अब आपको बात की समझ आ रही है, क्या ख्याल है? दो रिलेशन ब्रेक, खामोश मोहब्बत भी हो सकती है और आगे कामयाब शादी। लेकिन कामयाब शादी में थोड़े बहुत इश्यूज ज़रूर आते हैं। जब लाइन बहुत लंबी हो ना और अंदर की तरफ दंसी हुई हो, तो ये भी प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत ज़रूर बताती है, लेकिन मेरे ख्याल में इतने मसले नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप देखें तो पहली जो शादी है वो ब्रेक होने के चांस है, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर गई है। अगर ये नीचे की तरफ गिरे तो पार्टनर की डेथ होने का ख़तरा होता है, या कुछ इस तरह के मसले बनते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर ये हल्की सी लाइन ऐसे है यहाँ पे है, तो ये भी प्रॉब्लम का ज़रूर बताती है कि शादी तो कामयाब होगी, लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। यहाँ से आप देखें तो सेम वही कंडीशन नज़र आ रही है।
पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा रिलेशन ब्रेक, यहाँ पे ऐसे शादी की लाइन चली, फिर ये शादी की लाइन के साथ ऐसे टच हुई और फिर ये, तो 100% ये शादी में प्रॉब्लम आएंगे। पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और शादी में भी प्रॉब्लम आएंगे। ये उस चीज़ का साइन है। यहाँ पे आप देखें, पहले एक शदीद मोहब्बत और फिर ये शादी, पहला एक रिलेशन ब्रेक होगा, उसके बाद शादी होगी, ये इस तरीके से साइन होगा। यहाँ पे सेम वही बात कि 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, ये एक रिलेशन या 2 रिलेशन तो पक्की बात है, और ये, और फिर ये वाली के बाद, इसके बाद यहाँ पर भी फिर एक लाइन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये कि शादी के बाद ओल्ड एज में भी ये बंदा इसकी ज़िंदगी में कोई आएगा और ओल्ड एज में भी जाके ये शादी के बाद भी किसी से मोहब्बत करेगा या उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। शादी की लाइन पे इस तरह का 2 शाखा, शुरू में शादी बहुत अच्छी चलती है और एंड पे जाके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकी शादी की लाइन का इस तरीके से जाके इस 2 शाखा होना, ये इख्तलाफात का बताता है, लड़ाई झगड़े का बताता है। इसी तरह अगर शादी की लाइन थोड़ी कमज़ोर हो, ये कमज़ोर थोड़ी सी शादी की लाइन है, तो हल्की है, तो ये भी कमज़ोर शादी का बताती है। शादी में मसले, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े ज़रूर रहते हैं। अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक सी हो, इसको भी हम मध्यम लाइन के तौर पे लेते हैं। ये बहुत मध्यम है, ये देखें, ये मध्यम लाइन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब लाइन शादी की बहुत मध्यम होगी तो आप रिश्ते में गर्मजोशी नहीं होगी, मोहब्बत की कमी होगी और बड़ा कमज़ोर सा रिलेशन होगा। बस आप बच्चों की खातर जी रहे होंगे, रह रहे होंगे। ये वाली कामयाब गहरी जो एक होती है ना मोहब्बत की लाइन, शादी की लाइन, ये वो वाली लाइन है जनाब। दैट्स गुड, ये शादी चलेगी। और यहाँ पे ये भी मोहब्बत की शादी का साइन है। पहले बंदा ये किसी मोहब्बत किसी के साथ करेगा, लेकिन वो रिलेशन नहीं चलेगा, उसके बाद फिर किसी से मोहब्बत करेगा। शुरू में प्रॉब्लम आएंगी शादी में, लेकिन आगे बड़ी ज़बरदस्त ये लव मैरिज होगी। अच्छा जी, ये भी प्रॉब्लम का साइन, नीचे गिर गई, पहला रिलेशन ब्रेक हो गया, नीचे का गिर जाना ही ब्रेक, और यहाँ पे फिर किसी का रिलेशन, शादी तो हुई है लेकिन फिर किसी ना किसी बंदे के साथ रिलेशन में होना, आपका होना या आपके पार्टनर का होना, तो ज़रा ये शादी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। फिर ये वही शादी की लाइन, हल्का सा एक रिलेशन और फिर ये कामयाब शादी। ठीक है, अब जो यहाँ पे अब बताए वगैरह आपको समझ आना चाहिए। पहले रिलेशन, फिर ये, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से कट, तो 2 रिलेशन ब्रेक होंगी और शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे अगर शादी की लाइन में इस तरह का साइन हो। तो यहाँ पे ये कामयाब शादी, ठीक है जी, शदीद मोहब्बत, कामयाब शादी, बेशक अरेंज मैरिज ही हो लेकिन शादी ये कामयाब होगी। अच्छा जी, उसके बाद कमज़ोर रिलेशन, हल्की लाइन है, बहुत हल्की लाइन है, ये देखें आप इस तरीके से, और चौड़ी भी है। जब हल्की लाइन और चौड़ी सी हो तो ये भी लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, कमज़ोर रिश्ता। ये भी थोड़ी सी हल्की लाइन है और ये भी पहला रिलेशन भी कमज़ोर, दूसरा रिलेशन भी कमज़ोर, यानी कि शादी में मसले रहेंगे। पहली भी किसी वजह से ब्रेक होगी और दूसरी में भी कोई इतना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब यहाँ पे आप देखें तो पहला जो भी मंगनी होगी, पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो कमज़ोर, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन चल रही है। तो वही चीज़ कि शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, चाहे आप का पार्टनर किसी के साथ मोहब्बत करे या आप किसी के रिलेशन में चले जाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर ये देखना मुश्किल हो जाता है। ये भी 2 शादियों का साइन हो सकता है, यहाँ पे गहरी लाइन, यहाँ पे भी गहरी लाइन। अगर किस्मत की लाइन टूटी होगी तो पहले ब्रेक हो जाएगी। ये एक फार्मूला पक्का ज़हन में रखें। यहाँ पे देखें 2 गहरी लाइनें हैं, तो सेम वही बात होगी कि अगर किस्मत की लाइन ब्रेक होगी तो पहली टूट जाएगी, दूसरी कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम, पहला एक रिलेशन ब्रेक होगा, यहाँ पे आप देखें पहला रिलेशन ब्रेक होगा, ये वाला किसी हद तक चल जाएगा। यहाँ पे भी वही बुरी सूरत हाल है कि शुरू में बड़े प्रॉब्लम आएंगे लेकिन हो सकता है आगे चल के शादी चल जाए। ये फिर ये, इनके पीछे से शादी की लाइन के साथ ऐसे शाखें टच हो रही हैं, तो ये शुरू में प्रॉब्लम का बताते हैं लेकिन आगे जाके शादी में एडजस्टमेंट हो जाती है। और उसके बाद फिर एक और रिलेशन की लाइन, इनकी शादी के बाद भी आप किसी और के बारे में सोचेंगे ओल्ड एज में जाके, इनकी 35
40 पे जाके इस चीज़ का साइन होता है। यहाँ पे भी आप देखें तो फर्स्ट आपकी मोहब्बत या कोई रिलेशन की लाइन वो आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपकी शादी हुई और सेम वही चीज़ है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ मोहब्बत में होगा या आप किसी और के साथ रिलेशन में होंगे या आपका पार्टनर भी किसी और के रिलेशन में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको रियल हाथों पर जो मैंने आपको शादी की लाइंस का बताया है तो वह आपको सही रियल शादी की लाइंस को देख के सही समझ आई होगी कि हम शादी की लाइन को कैसे एक्यूरेट पढ़ते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं। तो ये चीज़ जो असल चीज़ होती है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आप रियल हाथों पे प्रैक्टिकल करेंगे, हाथों को पढ़ना सीखेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आप सही मानों में बेहतरीन पामिस्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें। मेरी अगर ये कोशिश अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी पास करें, मेरी हौसला अफजाई करें। मैं आपके लिए और इंशाल्लाह ताला मैरिज के टॉपिक पे मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा और मुख्तलिफ़ किस्म की जो शादी की लाइन्स होती हैं हम उनको मज़ीद डिस्कस करेंगे और रियल हाथों पर जो शादी की लाइन्स होती हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ी लाइनें बना के नहीं बताऊँगा आपको, उस तरह फिर मज़ा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि मैं जैसे ही शादी की लाइंस पे या किसी और टॉपिक पे इल्म पामिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो बाकी कमेंट्स ज़रूर पास करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी फ़ीस है, फ्री वाला काम कोई नहीं है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।